तो अब हम आगे बढ़ रहे, जैसे हम कुसुम सरोवर और इन सब जो स्थानों से आगे उस रास्ते से गुजरते हैं, तो आगे जो चलते हम पंच तीर्थ कुंड आता है। तो हम इस पंच कुंड तीर्थ कुंड पे हम जाएंगे, जो इस परिक्रमा मार्ग पे ही आता है। और ये बहुत ही सुंदर स्थान है, मैं अभी शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि पंच तीर्थ कुंड बहुत ही सुंदर स्थान भी है। और यहाँ पे बहुत सुंदर महल है। इस महल को भरतपुर के राजा जो है उन्होंने ये बनवाया था, और उसी स्थान पर ये कुंड है। दिख रहा है आप लोग को? जी माता जी। ओके, बहुत सुंदर। तो ये पंच तीर्थ कुंड है, इसी महल के साथ साथ लगा हुआ। और इस कुंड में इसका नाम पंच तीर्थ कुंड इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस कुंड में 5 दिव्य नदियों का जल मिला हुआ है। नर्मदा, गोमती, सरयू, कांची और वेत्री। तो ये 5 जो है नदियाँ इस कुंड, ये इसीलिए पंच तीर्थ कुंड कहा गया है। और ये 5 नदियों का जल इसमें है। और इस ज़्यादा लोग नहीं जा पाते हैं या ज़्यादा लोग नहीं जाते, लेकिन कभी कभी हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ इस्कॉन के भक्त जो है वहाँ पे नौका विहार की ये करते हैं, वहाँ पे तो बोट फेस्टिवल मनाते हैं वहाँ पे। पर सभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, लेकिन हमें क्योंकि हम अनेक स्थानों का दर्शन कर रहे हैं। और जब हम साक्षात वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा भी करते हैं तो ज़्यादातर हम रुकते नहीं हैं। तो इसीलिए हम जान सकते हैं कि बहुत सारा कि कितना दिव्य है ये गोवर्धन परिक्रमा भी। इतने सारे दिव्य स्थानों का हम परिक्रमा करते हैं जब हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं ना। तो उसके आगे हम आता है हिमांशी गंगा। तो हिमांशी गंगा है, आप लोग ये इसमें तो सब लोग जाते ही हैं। हम सब हिमांशी गंगा में तो दर्शन करने के लिए जाते ही हैं। तो बहुत ही बड़ा कुंड है, सबसे बड़ा एक्चुअली। देखेंगे मोस्टली हम लोग जब जाते हैं तो मानसी गंगा से हरिदेव के मंदिर की ओर जाते हैं, तो इसीलिए उसी भाग को देखते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा और ये सबसे बड़ा कुंड है पूरे ब्रिज में। मानसी गंगा जो है सबसे बड़ा कुंड है। और ये गोवर्धन जो गांव है या गोवर्धन जो स्थान है उसमें ही वहीं पे है ये स्थित है मानसी गंगा। पहले तो ये मानसी गंगा का जो ये कुंड है बहुत बड़ा था। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि गोवर्धन भी छोटे होते जा रहे हैं दिन पर दिन, राय के दाने के बराबर, राय के जो बीज है उसके बराबर। इसीलिए सब स्थान भी छोटे होते जा रहे हैं। मानसी गंगा भी उसे है।
और मानसी गंगा और गंगा में कोई अंतर नहीं है, यही गंगा जी भी है। और भी दिव्य है, क्योंकि ब्रिज में है और भगवान इसमें बहुत सारे इस तट पे, मानसी गंगा के तट पे, और उनके जल में नौका विहार भी करते थे बहुत सारे। भी इस मानसी गंगा में स्नान करता है, यहाँ पे स्नान करता है, उनके सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। और यही नहीं, सिर्फ पाप ही नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन भगवत प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है मानसी गंगा में स्नान करने से। और भगवत सबसे ऊंचा स्थान जो है भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। अभी तो बहुत आसान हो गया, कुछ शायद 2 साल पहले मैं गई थी, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, तो मानसी गंगा का जो जल है तो आसानी से कोई स्नान कर सकता है वहाँ पे अगर करना चाहे तो, क्योंकि उन्होंने सब जो मानसी गंगा का पानी को ऐसे पाइपों में कनेक्ट कर दिया, तो पाइप के द्वारा वो पानी आता है और पाइप में सब छेद है, और कोई भी चाहे वहाँ जाके वो डायरेक्टली, जैसे कि शावर जैसा नहीं, लेकिन वो पानी जो है आता रहता है पंप के द्वारा, जो मानसी गंगा का पानी, और आसानी से स्नान हो जाता है। क्योंकि कभी कभी वो घाट पे जाकर स्नान करना कभी कभी स्लिपरी भी होता है, फिसल भी सकते हैं, तो इसीलिए ये भी एक व्यवस्था की है। बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे स्नान करने के लिए। तो मानसी गंगा में स्नान करना ज़रूरी है, अच्छा है करने से। सिर्फ पाप, क्योंकि गंगा में पावन करती है, और ये गंगा जी है, और भगवान ने ही उनको इस ब्रिज में उनको प्रकट किया, और बहुत ही सुंदर भी है स्थान। तो मानसी गंगा का प्राकट्य कैसे हुआ? जब कृष्णा और बलराम अपने ग्वाल बालों के साथ गवे चराने के लिए जाते थे, गोवर्धन में जाते थे, और उस समय एक असुर, वत्सासुर नाम का एक असुर जो था वहाँ पे आया। और वो कैसा था, उसने एक बछड़े का रूप धारण करके ग्वाल बालों के झुंड में वे मिक्स हो गए उसमें। और उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य यही था कि भगवान को का वध करने के उद्देश्य से ही आया था। जैसे हम जानते हैं कि कंस जो है वो सब बहुत सारे असुरों को भेज देते हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि भगवान का वध हो जाए। तो पर भगवान सब जानते हैं, और उनको पता लग गया था कि ये असुर इन बछड़ों के बीच में घुस के आ गया है। तो उन्होंने भगवान जी को भी कहा कि देखो ये असुर बछड़े के रूप में हमारे बीच में आ गया है। तो भगवान कृष्ण और बलराम जो है वो पीछे से धीरे से उनको पीछे से पकड़ लिया। उनके जो पैर है ना, पीछे से उनको पकड़ लिया, और को ऐसे घुमा के उनको जो है बहुत ऊंचा
फेंक दिया, पेड़ के ऊपर फेंक दिया। और उसी समय जो है वो असुर ने अपने प्राण को त्याग दिया और वे नीचे गिर गए और उन्होंने इस प्रकार से उनका वध कर दिया भगवान ने। ये वत्सासुर नाम का ये जो असुर था। और सब जो ग्वाल बाल बहुत खुश हो गए और भगवान बधाई दी कि अरे वो भगवान ही उनके हीरो है और भगवान इतने इतने कार्य कर रहे हैं। और बच्चों को तो ये अच्छा ही लगता है ये फाइटिंग वगैरह। तो पर अब समस्या ऐसी हो गई कि ये तो बछड़ा है, गाय है, गो हत्या तो पाप लगता है गो हत्या करने से। और इसमें बछड़े का उन्होंने जो वध किया था, मारा था, तो सब ग्वाल बाल बोले कि आपको है ना अभी गंगा स्नान करना पड़ेगा, ताकि आपका शुद्धिकरण करने के लिए आपको गंगा जाना पड़ेगा, गंगा का स्नान करना पड़ेगा। पर भगवान जो है वे अपने प्रिय भक्तों को छोड़कर कभी नहीं कहीं जाना चाहते हैं। रिचकर छोड़कर एक कदम, आज भी भगवान एक कदम बाहर नहीं निकलते, रिच को नहीं छोड़ना चाहते। तो फिर भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं जाना है। तो फिर भगवान ने कहा कि मैं गंगा जी को यहाँ पे बुला लेता हूँ। तो गंगा जी को भगवान ने आवाहन किया और वह गंगा जी वहाँ पे प्रकट हुए गई। भगवान ने अपने मन से, इसीलिए इस स्थान मानसी गंगा, मन से, मनसा मतलब मन और गंगा मतलब गंगा, अपने मन से ध्यान कर गंगा जी को यहाँ पे प्रकट किया। इसके लिए स्थान का नाम है मानसी गंगा और ये बहुत ही दिव्य स्थान है। और एक बार ऐसा भी हुआ कि नंद बाबा और यशोदा मैया जो है और सभी ब्रजवासी जो है वे उनकी इच्छा हुई थी कि वे गंगा नदी में स्नान करने के लिए, क्योंकि उन्होंने गंगा की महिमा, गंगा पवित्र करती है, पावन करती है और पवित्र है, शुद्ध है। जो भी गंगा में स्नान करता है उनके सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने कथा सुनी थी कि गरुड़ जी की कथा थी। गरुड़ हम जानते हैं भगवान के वाहन है, भगवान के सेवक है। और एक बार गरुड़ ने सांप को उठाकर अपने जो है उठाकर वो ले जा रहा था, अपने पंजों में से लेकर जा रहा था। जो उन्होंने गंगा के तट पे उन्होंने पाया था, तो उन्होंने उठा के ले जा रहे थे। और जैसे भी उनको उठा के ले जा रहे थे तो उनका जो पूंछ है वो सर्प का जो पूंछ था वो गलती से उठाते उठाते वो गंगा जी के जल में उनका पूंछ लग गया। तो जैसे ही उस सर्प का जो पूंछ गंगा जी में किसी ने को स्पर्श किया तो वो जो सर्प है वो बहुत ही सुंदर 4 भुजा वाले वैकुंठ निवासी का रूप उन्होंने धारण किया। और गरुड़ ने भी उनको देखा और गरुड़ ने फिर देखा कि तो वैकुंठ का निवासी बन गया। तो उन्होंने अपने पीठ पे उनको उठाकर लेकर उनको वैकुंठ लोक ले गए। तो ये कथा को, बहुत सुंदर कथा को सुनकर कि गंगा का स्नान कितना महत्वपूर्ण है और कितना शक्तिशाली है कि गंगा के स्नान करने से
हम वैकुंठ धाम भी जा सकते हैं, वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं। तो नंद बाबा और माता यशोदा और सब ब्रजवासियों ने सोचा कि हम गंगा यात्रा के लिए जाएंगे और गंगा जी में जाकर हम सब स्नान करेंगे। और ये सब तैयारी में थे कि हम लोग सब अभी यात्रा में जा रहे हैं गंगा जी के स्नान करने के लिए। और भगवान को पता लग गया, भगवान ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम तो यात्रा में गंगा जी के नदी में स्नान करने के लिए हम सब जा रहे हैं। तो फिर भगवान ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो ज़रूरत नहीं है कि गंगा जी इतना दूर जाना। आप गंगा जी तो यहीं पे है, ब्रिज में ही है। पर भगवान छोटे से थे तो नंद बाबा और माता यशोदा सोच रहे थे कि ये तो बालक है, उनका क्या सुनना। तो पर भगवान ने कहा नहीं नहीं, आप सुनो, मेरी बात सुनो, चलो चलो चलो। तो फिर उन्होंने वहाँ पे ले गए, कहाँ, मानसी गंगा के तट पर ले गए। और फिर जब भगवान अपने माता पिता और ब्रजवासियों को मानसी गंगा के तट पर ले आए, तब गंगा देवी, गंगा माता प्रकट हो गई मानसी गंगा से और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। और इस प्रकार से फिर नंद बाबा और माता यशोदा को विश्वास हुआ कि हाँ, यही जो कान्हा कह रहे हैं वही सही है। और उन्होंने सब जो है मानसी गंगा में स्नान किया। भगवान नहीं चाहते हैं कि ब्रजवासियों से दूर हो, भगवान नहीं चाहते हैं कि अपने माता पिता से दूर हो। वे सब कुछ आयोजन करते हैं कि वे अपने भक्तों के नज़दीक रहें हमेशा। तो इस प्रकार से ये सुंदर लीला यहाँ पे मानसी गंगा, भगवान ने असुर का वध करके उन्होंने सुंदर लीला की। और गंगा जी को भी, इसलिए ब्रज धाम पूर्ण है, सभी धाम ब्रज में निवास करते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि ये भगवान का परम धाम है, वृंदावन, गोलोक वृंदावन, ये जब भगवान प्रकट होते सभी जो सब कुछ यहाँ पे, जैसे कि गोवर्धन, यमुना जी और सब सुंदर स्थान ब्रजवासी और यहाँ पे कर पाते हैं। और दूसरी बात ये कि मानसी गंगा इतनी सुंदर और इतना बड़ा विशाल ये कुंड है, जिसमें भगवान यहाँ पे नौका विहार करते थे। भगवान श्री जीव गोस्वामी ने ये जो नौका विहार का एक जो लीला हुआ था, उसका वर्णन उन्होंने गोपाल चंपू नामक जो उनका ग्रंथ है, उसमें ये सुंदर, बहुत ही सुंदर लीला भगवान और गोपियों के साथ जो इस मानसी गंगा में हुआ है, उनका वर्णन उन्होंने किया है कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी और गोपियों के साथ इस सुंदर कुंड में भगवान नौका विहार करते। श्रीमती राधा रानी और सभी जो गोपियाँ ने मानसी गंगा के तट पर आए, उनको उस दूसरे तट पर जाना था, एक पार से दूसरे पार उनको करना था। और उनके पास क्योंकि वे जो है अपनी जो बहुत ही अच्छे सुनहरे मटकियों में दही, माखन, दूध वगैरह और बहुत सारी सुंदर मिठाइयाँ, दूध की बनाई हैं सुंदर सुंदर मिठाइयाँ, जो उस पार जाके वहाँ पे जो मंडी है उस मंडी में बेचना चाहती थी।
पर जब वे आई वहाँ पे मानसी गंगा के तट पर, तो उन्होंने देखा कि एक ही नौका था, वो भी एक बहुत ही पुराना जैसा नौका था, और कोई नौका था ही नहीं उस समय। थोड़ा शाम होने जा रहा था, तो शायद उसी वजह से कोई ज़्यादा कोई थे नहीं, नौके नहीं थे, और कोई जो है चलाने वाला बोटमैन भी नहीं था। पर उन्होंने देखा कि एक छोटा मतलब जवान लड़का वहाँ पे खड़ा है, लंबा सी ऐसा वस्त्र पहना हुआ, और उनके सिर के ऊपर मोर पंख था। तो उन्होंने ऊपर एक्चुअली जैसे आपको बताना चाहेंगे कि वे तो भगवान ही थे, उनको पता नहीं लगा गोपियों को, क्योंकि उन्होंने ऐसे अपने आप को ढक के रखा था। पर मोरपंख तो देखा था, लेकिन वहाँ पे ब्रिज में और गांव में कुछ बच्चे और ये सब जवान लोग जब पहनते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो फिर वो गोपियाँ ने देखा कि ये है, खड़ा है बोटमैन। तो उन्होंने उनसे कहा, जवान था लड़का, उन्होंने कहा कि हमको आप ले जाएंगे, हमें उस पार जाना, आप ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कितना दोगे, कितना दोगे? तो गोपियाँ और उस लड़के में, दोनों में जो नाविक था उनके साथ वो आर्ग्यूमेंट हुआ काफ़ी। फिर ऐसे तय हुआ कि ठीक है, हम आपको गोपियों ने कहा कि हम आपको मिठाई देंगे, हमें अब पार कर दो, हम आपको माखन और अच्छी अच्छी मिठाई देंगे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो ले जाएंगे। तो सब जो है श्रीमती राधा रानी और सभी गोपियाँ जो है वो नौके में बैठ गई, और वो जो है नौका चलाने लगा। तो जैसे वे चल रहे थे, थोड़ी देर बीच में रुक गया, बैठ गया। तो ऐसे रुक गया, तो ये गोपियाँ सोचने अभी इसको क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो बहुत थक गया हूँ और बहुत भूख भी लगी है, और मैं आगे नहीं जा सकता। अभी देखिए तालाब के बीच में खड़े रह के भगवान ऐसे कह रहे कि मैं अभी बहुत भूखा हूँ और मैं बहुत थका हूँ, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, जब तक आप मुझे मिठाई नहीं खिलाओगे। तो मुझे मिठाई, दूध की जो बनी हुई अच्छी मिठाई है वो आप नहीं खाएंगे। तो गोपियों को आया गुस्सा, नहीं हम नहीं देंगे। तो कहा कि ऐसे हम देंगे, नहीं देंगे। सब गोपियाँ मत देना, उसको मत देना। ये क्या बात है, बीच में रुक के, पहले वो तैयार हो गया ले जाने के लिए, अभी बोल रहा है नहीं जाएगा, क्या बात है, नहीं देंगे हम। पर ये तो हिलने के लिए तैयार ही नहीं, भगवान वहाँ पे ही बैठ गए। तो उन्होंने कहा अभी इसको तो हिलने वाला नहीं है, चलो उसको मिठाई खिला लेते हैं। तो उन्होंने उनको जो है जितने भी उनके पास थोड़ी बहुत उनको देने के लिए जो उन्होंने राजी किए थे, उनको बोले चलो उसको खिला देते। तो उनको फिर सब थोड़ी मिठाई खिला दी। बहुत भरपेट खाने के बाद तो उन्होंने कहा कि अभी तो मेरा पेट भरा है, अभी मुझे आराम करना पड़ेगा। तो मैं आराम करूँगा, तो मैं अभी आराम करूँगा, और मैं बहुत अभी इस हालत में इतना आप लोगों ने खिला लिया, मैं तो काम नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आराम करूँगा। और आप लोग है ना, आप मेरे पैरों को दबाइए, मेरे हाथों को दबाइए। और जब गोपियों ने सुना तो उनको इतना गुस्सा आया,
कि पैर दबाए, हाथ दबाए, खाया पिया काम नहीं करना है, हाथ दबाए पैर दबाए, ऐसे करेंगे हम सब जो है ना आपके हाथ पैर पकड़ के आपको ही इसमें जल में फेंक देंगे। तो जब भगवान ने ऐसा सुना कि गोपियाँ इस प्रकार से बोल रही है तो वो चुपचाप बैठ गए और फिर वो चलाने लग गए। और थोड़ा और आगे गए तो फिर से रुक गए। अभी ये क्या हो गया? तो उन्होंने वो देखो देखो नीचे नौके में क्या है, बड़ा छेद है, बड़ा छेद है और सब जो है पानी अंदर आने वाला है। ये बोट अभी बहुत भारी हो गया है, अभी ये जो नौका है आगे नहीं जा सकता है और ये नीचे नीचे जाएगा। तो क्यों? अगर आप लोगों को बचना है तो आप ऐसे करो, ये आपके पास जो मटके है ना दूध के दही के जो भी है, आप उसको फेंक दो, फेंक दो पानी में। बोला कि अरे, क्योंकि अगर आप नहीं फेंकेंगे ना तो ये वो जो नौका है ना नीचे ये डूबने वाला है, आप लोग सब डूब गए। तो गोपियों ने सोचा कि अभी ये तो ऐसे कह रहा है, उसको ज़्यादा पता है, तो चलो हम सब फेंक देते। तो उन्होंने सब अपने जो पॉट्स थे, सब जो मटकियाँ थी दूध की दही की, सब कुछ जो है उन्होंने जो है फेंक दिया जल के अंदर। फिर फेंकने के बाद भी वो क्या हो रहा है कि अभी भी वजन कम नहीं हुआ है, अभी भी वजन कम नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग का जितना भी गहना है ना आप लोग पहने हुए वो सब गहने को फेंक दो तो शायद ये हल्का हो जाएगा, आप सब अपने गहने को फेंक दो। तो भगवान ने कहने के कारण उन्होंने नहीं चाहते हुए भी उन्होंने कहा कि क्या हम कहाँ आके फंस गए, अभी ये ऐसा कह रहा है। तो उन्होंने सब फेंक दिया पानी में और उन्होंने कहा चलो अभी तो कुछ हल्का हुआ होगा। तो फिर आगे नहीं 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 हल्का नहीं हुआ है, अभी भी ये भारी है। तो आप लोगों को अभी अपने सारे वस्त्र जो है निकाल के अभी उसको फेंकना होगा। अब तो गोपियों को इतना क्रोध आया, उन्होंने कहा कि अगर अब ये वेट का जो प्रॉब्लम है बोल रहे हैं ना उसको हम हल्का करेंगे, आपको ही उठा के पानी में डालने वाले, चलना है तो चलो। तो फिर भगवान ने कहा कि अभी तो कुछ चलने वाला नहीं है, तो थोड़ा आगे चलने लग गए। और जैसे ही वो आगे थोड़ा आगे बढ़े तो फिर बड़े घने बादल आ गए और ऐसा हवा चलने लगा कि पानी का जो है ना पानी ऊपर नीचे ऐसे उछलने लगा। भगवान ने देखा भी ये लोग तो बहुत डर गए, अच्छा इन लोग ने ऐसे किया मेरे साथ उठा के फेंकने का, अभी मैं देखता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने देखा कि अभी सब जो गोपियाँ डरी हुई, खास करके राधा रानी डरी हुई, और उनको और भी डराने के लिए भगवान ने नौका को ऐसे ऐसे हिलाने लग गए। लोग और भी डर गए और राधा रानी वहीं पे थी, नज़दीक पे थी, तो ऐसा हिल रही थी। तो राधा रानी ने सोचा कि अभी तो मैं जल में गिरने वाली है। तो राधा रानी ने एकदम नज़दीक आकर भगवान को ऐसे पकड़ लिया
आलिंगन कर लिया, और यही भगवान चाहते थे। तो भगवान ने जो है, राधा रानी ने अपने भगवान को इस प्रकार से आलिंगन कर दिया, और तब उनको पता लगा, जब उन्होंने उनको स्पर्श किया इस प्रकार से, कि ये तो वही छलिया है, ये जरूर वो, इसने इसकी नहीं यही चाल है। तो इस प्रकार से जब राधा रानी के भगवान नज़दीक आ गए राधा रानी के, तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए, सब जो है बादल गायब हो गए, सब वायु सब कुछ गायब हो गया, और सब गोपियाँ सोच रही कि ये कैसे राधा रानी ऐसे इस जो है युवक को आलिंगन कर रही है। तब राधा रानी ने कहा, देखो उसके जो कमर में क्या है। निकाल के देखा तो बांसुरी, देखा तो सब गोपियों ने देखा कि ये तो कृष्ण है, और बहुत खुश हो गए, और सब जो है आनंद में जो है इस मानसी गंगा में जो है सुंदर जो है उन्होंने, भगवान ने फिर उनको सब गोपियों को और राधा रानी को अच्छा विहार कराया। इस नौका विहार की ये सुंदर कथा यहाँ पे इस मानसी गंगा में हुई, और श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पे मानसी गंगा में आए थे, और हरिदेव के दर्शन किए। तो कहा गया है कि ब्रज गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण तब होता है जब हम हरिदेव के दर्शन किए, बिना गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण नहीं होता। तो इसीलिए अब हम ऐसे मानसी कुसुम सरोवर से हम बढ़ रहे हैं मानसी गंगा की ओर आ गए हैं, और मानसी गंगा के पास ही ये हरिदेव का हम मंदिर पाते हैं। सो दिस इज मानसी गंगा, आप सब देख सकते हैं। और ये मानसी गंगा और हरिदेव का मंदिर जो है हम यहाँ देख रहे हैं, ये हरिदेव का मंदिर है और मानसी गंगा। हम लोग ज़्यादातर इस ओर जाते हैं और आचमन करके फिर हरिदेव के दर्शन के लिए जाते हैं जब हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। तो ये बहुत सुंदर, तो हरिदेव का मंदिर, वहाँ पे हरिदेव जी हैं। और अब तो जैसे हम जानते हैं कि औरंगज़ेब के कारण बहुत सारे जो अर्च विग्रह हैं, जो ओरिजिनल जो डेटीज़ हैं, जैसे कि हम देखते हैं जयपुर में भी गोविंद जी भी है। औरंगज़ेब के आक्रमण के कारण गोविंद जी, गोपीनाथ और राधा माधव सब जो है ब्रिज से जयपुर आए। इसके लिए वृंदावन, जयपुर भी एक वृंदावन ही है, गुप्त वृंदावन है। अभी हरिदेव के मंदिर में प्रतिबिंब होता है, और ये जो हरिदेव का जो अर्च विग्रह है ब्रजनाभ जी ने, जो ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उन्होंने 5000 साल पहले ये हरिदेव के विग्रह को स्थापित किया। और फिर औरंगज़ेब के आक्रमण के कारण ये अभी जो ओरिजिनल हरिदेव कानपुर में है, राजधानी नाम का एक स्थान है कानपुर। अगर कोई जाता है तो वहाँ पे हम विज़िट कर सकते हैं, हरिदेव का ओरिजिनल डेटी वहाँ पे पा सकते हैं, और ये हम देख सकते हैं। तो ये हरिदेव का भी एक सुंदर कथा है। श्रीमती राधा रानी और जो गोपियाँ थी, वे राह देख रहे थे भगवान के कृष्ण के लिए, मानसी गंगा के पास राह देख रहे थे कि भगवान को मिलने के लिए, उनका मिलन हो जाए। तो इसीलिए वे राह देख रहे और
बहुत विरह का भाव उन पे उत्पन्न हो रहे, भगवान आए ही नहीं थे, और इसीलिए वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, हरिदेव हरिदेव हरिदेव, बोलते गए। और इस बहुत ही जो है बहुत ही गहरा जो उनका पुकार था, तो भगवान और ऐसा वे पुकारे थे जैसे कि वे अपने प्राण को त्यागेंगे। तो ऐसे पुकारते पुकारते जो है भगवान ये सुंदर हरिदेव के रूप में, सुंदर हरिदेव के अच्युत विग्रह के रूप में 7 साल के बालक के रूप में गिरिराज जी को उठाते हुए इस प्रकार से वे जो है भगवान प्रकट हुए उनके सामने, सुंदर रूप और बांसुरी लेते हुए, बांसुरी हाथ में, इस प्रकार से सुंदर रूप उन्होंने धारण किया। हम देखेंगे हरिदेव का दर्शन आप लोग कर सकते हैं, हम सब हरिदेव का दर्शन करेंगे और हमारी परिक्रमा सफल हो। ये है हरिदेव जी, आप लोग सब देख रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन को उठा रहे हैं, उनके हाथ ऊपर है, यहाँ पे बांसुरी है, बहुत सुंदर हरिदेव का दर्शन आप लोग देख सकते हैं। तो आगे यहीं पे मानसी गंगा में और भी है मुखारविंद। हाँ, ये हरिदेव का मंदिर है, आप लोगों को याद होगा, ये फेमस पॉइंट है जहाँ पे फोटोज भी हमने बहुत लिए हैं, हमने फोटो लिए थे यहाँ पे। ऊपर जाते हुए। अब ये सब जो मंदिरों को खंडित किया गया औरंगजेब के द्वारा, और फिर भी जो भी बचा है बहुत दिव्य यहाँ पे हमें अनुभव भी होता है। तो ये मुखारविंद भी है यहाँ पे जो हम देखेंगे। ये मुखारविंद मंदिर है, यहीं पे मानसी गंगा काफ़ी बड़ा कुंड है, और यहाँ पे मुखारविंद मतलब मुख, और सभी जो यात्री हैं या जो भक्त हैं उनका दर्शन करते हैं और बहुत सारा दूध अर्पण भी करते हैं। यहाँ पे इस स्थान में हम देखते हैं ये मुखारविंद मंदिर मानसी गंगा के पास है, और ये मानसी देवी मंदिर है। तो ये मानसी देवी मंदिर यहाँ पे है, और ये मानसी गंगा, और यहाँ पे मुखारविंद, और बहुत सारा जो ये अर्पण करते हैं यहाँ पे दूध वगैरह है ना, बहुत सारा दूध यहाँ पे अर्पण करते हैं। अभी आगे और यहाँ पे ना ये भगवान का ये मुखारविंद है, यहाँ पे भगवान का ये जो शिला है ये मुकुट शिला है। ये मुकुट जैसे हम देखेंगे यहाँ पे एक आउटलाइन है, ऐसे मुकुट के जैसा दिखता है। तो और इसका करने के बाद लोग जो है स्नान करने के लिए जाते हैं। तो आगे आता है चक्र तीर्थ। इस चक्र तीर्थ ये उत्तर दिशा, मानसी गंगा के उत्तर दिशा की ओर है, जहाँ पे भगवान का सुदर्शन चक्र वहाँ पे,
इसलिए चक्र थी, सुदर्शन चक्र। जब भगवान गोवर्धन को उठा रहे थे ब्रजवासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और बहुत सारा जो वर्षा, इंद्र मूसलाधार वर्षा, प्रलयकालीन वर्षा बरसा रहे थे, और इतना जल और इतना जो पानी बह रहा था जो गोवर्धन के ऊपर से, कि पूरा जो पानी जो है अगर ब्रिज में इकट्ठा हो जाता तो पूरा ब्रिज जरूर डूब जाता था। तो इसीलिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र को छोड़ा, और उन्होंने जो है इस गोवर्धन के ऊपर 7 दिन और 7 रात जिस प्रकार से भगवान ने उठाया, तो जितना भी उन्होंने इतनी गर्मी, क्योंकि सुदर्शन चक्र जो है उससे गर्मी से जितना भी जल आ रहा था उसको सुखा रहे थे। जैसे ही जल गिर रहा सब सुखा रहे थे, और ताकि ब्रजवासियों को और सुरक्षा प्रदान हो जाए। और जब ये लीला खत्म हो गई और भगवान ये इंद्र का जो घमंड है भगवान ने तोड़ दिया, तब जो है सुदर्शन चक्र ने भगवान से कहा कि मुझे ब्रिज में ही रहना है, मुझे एक स्थान दे दीजिए ब्रिज में रहने के लिए। तो इसीलिए भगवान ने उनको ये स्थान दिया, जो चक्र तीर्थ है, जो मानसी गंगा के उत्तरी दिशा में। तो आगे यहाँ पे है ये चक्र तीर्थ का दर्शन कराते हैं ये चक्र तीर्थ आगे है। और ये चक्र तीर्थ में चक्लेश्वर महादेव बहुत ही प्रख्यात है। चक्लेश्वर महादेव ये शिवलिंग यहाँ पे हैं जो वो पूजा करते हैं, और ये चक्र तीर्थ के स्थान पर है, इसीलिए चक्लेश्वर महादेव। तो ब्रिज में 5 मुख्य शिवजी जो है 5 मुख्य मंदिरों के रूप में वे उपस्थित है ब्रिज में शिव जी। और ये इस प्रकार से ये धाम में दिक्पाल के रूप में धाम की सुरक्षा करते, जैसे कि गोपेश्वर महादेव वृंदावन में, भूतेश्वर महादेव मथुरा में, नंदीश्वर महादेव नंदग्राम में, कामेश्वर महादेव काम्यवन में, और चक्लेश्वर जो है महादेव यहाँ पे चक्र तीर्थ में। तो ये बड़े मुख्य मंदिर है। जैसे हरिदेव का दर्शन किए बिना गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण नहीं होता, इसी प्रकार से गोपेश्वर महादेव का दर्शन किए बिना वृंदावन की यात्रा पूर्ण नहीं होती है। तो इसलिए हम सब जो है जब भी वृंदावन जाए तो गोपेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करना है, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। कि भगवान शिव कृष्ण के परम भक्त हैं, और भक्तों की कृपा ज़्यादा है। भगवान की कृपा से ज़्यादा भक्तों की कृपा। जैसे हम देखते हैं कि अब हम दामोदर लीला में भी हम देख रहे हैं किस प्रकार से नारद मुनि की कृपा से नल कुंवर और मणिग्रीव को जो है भक्ति प्राप्त हुई। तो आगे हम जाते हैं, और चक्लेश्वर महादेव मंदिर में सनातन गोस्वामी जस्ट
उससे नज़दीक ही चक्रेश्वर महादेव मंदिर के नज़दीक ही सनातन गोस्वामी जी का भजन कुटीर हम देखते हैं। उनके जीवन के अंतिम दिनों में सनातन गोस्वामी जो है यहाँ चक्र तीर्थ पे आए और अपना भजन कर रहे थे। और जब भी भजन कर रहे थे वहाँ पे बहुत सारे मच्छर थे और उनको इस प्रकार से डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि वे ग्रंथ भी लिख रहे थे, तो उनको डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि मैं कहीं और जाऊं, और वे जो अपनी सब चीज़ें लेकर जाने के लिए जब तैयार हो गए तो चक्लेश्वर महादेव शिव जी एक ब्राह्मण के रूप में उनके सामने आए कि आप क्यों जा रहे हैं, आप मत जाइए, आप यहीं पे रहिए। और तो उन्होंने कहा कि मुझे तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है मच्छर सब, और मुझे कठिनाई हो रही है कि मैं ग्रंथों का जो है लिखूं। यही श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को कि वे भक्ति की जो रहस्य या भक्ति के मार्ग क्या है उसके ऊपर ग्रंथ लिखे। तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, खास करके सच गोस्वामी जो हैं वे सब। तो तब शिव जी जो ब्राह्मण के वेश में थे उन्होंने कहा कि अब से कोई मच्छर आपको यहाँ पे परेशान नहीं करे, आप यहीं रहो और अपना कार्य करें। तो सनातन गोस्वामी इस प्रकार से चक्रतीर्थ के पास रह गए और वहीं पे रह रहे थे। वहाँ पे कोई भी मच्छर नहीं, आज भी अगर वहाँ जाएं तो हम देखेंगे कि उस स्थान में कोई मच्छर नहीं। तो श्री सनातन गोस्वामी गोवर्धन में रहकर और चक्रतीर्थ में रहकर हर दिन वे परिक्रमा गिरिराज जी की करते थे, गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। और भगवान ने देखा कि उनकी जो सेवा और उनकी भक्ति से कि वे इतने बूढ़े भी हो गए थे फिर भी वे परिक्रमा करते थे। तो भगवान उनके सामने एक बाल के रूप में प्रकट हुए। उनको कहा कि आप अभी बहुत बूढ़े हो गए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है परिक्रमा करने के लिए। और सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं अपनी नित्य सेवा को नहीं छोड़ सकता हूँ, जो मैं हमेशा के लिए ये नित्य सेवा करता आ रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो भगवान ने देखा कि सनातन गोस्वामी दृढ़ है अपनी नित्य सेवा करने में, तो भगवान ने एक शिला लेके आए, गोवर्धन शिला, और सनातन गोस्वामी को प्रदान किया। और इस शिला के ऊपर भगवान के चरण चिन्ह और गाय का चिन्ह और भगवान की बांसुरी का चिन्ह और लकुटी का चिन्ह, और इस प्रकार से भगवान वे स्वयं थे। तो भगवान ने ही उनको प्रदान किया और कहा कि इस शिला का प्रदर्शन परिक्रमा कीजिए, और अगर ये इस शिला का परिक्रमा 7 बार करेंगे तो गोवर्धन परिक्रमा के बराबर हो जाएंगे। तो जब सनातन गोस्वामी ने ये गोवर्धन शिला देखा तो वे इतने आकर्षित हो गए और इतने भाव विभोर हो गए, उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। और जब उन्होंने अपना होश संभाला तो देखा कि तो ग्वाल बाल गायब होगा। सनातन गोस्वामी को तो पता नहीं था ये कौन है। तब उनको पता लगा कि ये तो भगवान स्वयं थे जो एक ग्वाल बाल के रूप में आए
थे और भी उन्होंने बहुत दुख हुआ, बहुत अश्रु बहाए उन्होंने कि मैं अपने स्वामी स्वयं भगवान मेरे पास आए, मैं उनको पहचान नहीं पाया। और इस प्रकार से वे जो है बहुत दुखी हो गए, रो रहे थे। फिर उन्होंने शीला को लेकर अपने भजन कुटीर में लेके गए और जिस प्रकार से भगवान ने उनको आदेश दिया तो वे हर दिन शीला का परिक्रमा करते। और तो इस प्रकार से अब ये गोवर्धन शीला जैसे हम सब जानते कि सनातन गोस्वामी जब का तिरुभाव हुआ और भगवत धाम वापस चले गए, तब ये जो शीला राधा दामोदर मंदिर जो वृंदावन में है उसका हम दर्शन अभी भी ले सकते हैं। अगर पुजारी से हम कहेंगे तो वे दर्शन कराएंगे। और इस प्रकार से सुंदर लीला यहाँ पे चक्र तीर्थ में। और यहीं पर रहकर श्री सनातन गोस्वामी ने, जैसे हम जानते हैं कि मदन मोहन जी का मंदिर भी उन्होंने निर्माण किया। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ, जैसे बहुत ही फेमस ग्रंथ है हरि भक्ति विलास, बृहद भागवत अमृत, बृहद वैष्णव तोषणी और लीलास्तव, बहुत सारे दशमी चरित, दशम स्कंद के ऊपर जो टीका है। और सनातन गोस्वामी सबसे वरिष्ठ थे, बहुत प्रिय थे, बहुत ही डायनामिक भी थे। वे बहुत सारे इंटरेस्ट था उनको डायनामिज्म में, ड्रामास और फेस्टिवल्स और ये सब जो इतने वो करते थे और सब जो ब्रजवासी को उनको लगाते थे। और सब जो है खास करके वे सभी ब्रज के गुरु थे। श्री सनातन गोस्वामी गुरु पूर्णिमा के दिन सब ब्रजवासी जो है उनको प्रणाम, उनको आदर करने के लिए, सम्मान देने के लिए वे जो वहाँ आते थे। सभी जो गोस्वामी भी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सब जो है सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर चक्र तीर्थ में आते थे। और वे उनको कहते थे कि हमें परिक्रमा ले जाइए, हमें आपके साथ। तो मानसी गंगा खास करके। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी का ये सुंदर भजन कुटीर भी इस गोवर्धन में है। गोवर्धन में बहुत सारे हमारे जो महान आचार्य, खास करके राधा कुंड में भी हम देखेंगे कि राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी और भक्ति विनोद ठाकुर, सब जो बड़े बड़े आचार्य हैं उनके भजन कुटीर है। उसका दर्शन हम राधा कुंड की भी परिक्रमा में बहुत सारे स्थान हैं। एक दिन शायद हम राधा कुंड की परिक्रमा भी करेंगे, उसमें डिटेल से राधा कुंड में कौन से स्थान हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। और आज हम यहाँ पे विश्राम करेंगे। काफ़ी हम चल के आए हैं और काफ़ी हमने जो है सुना है। भगवान की कृपा से हमारा स्मरण बने रहे भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में। और भगवान भक्तों के साथ जब हम ऐसे परिक्रमा करते हैं तो उसका आनंद और भी होता है। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गोवर्धन परिक्रमा की जय, बोलो श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। हरे कृष्ण। ठीक है।